यूक्रेन पर हमला रूस पर मज़ीद किया, इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने रवां बरस के आखिर तक रूस से तेल की खरीदारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने समेत मज़ीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूसी यलगार के बाद से मगरबी ममालिक ने रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और वो इन पाबंदियों में मज़ीद इजाफ़ा कर रहा है। इन पाबंदियों का मकसद रूस की माशियत को नुकसान पहुंचाना और सदर पुतिन और दीगर आला रूसी अहदेदारों को सज़ा देना मकसूद है, जिन्होंने सदर पुतिन की कुर्बत से माली फ़वाइद हासिल किए हैं। पाबंदियाँ क्या हैं? किसी मुल्क की जाहरियत को रोकने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए इस पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। पाबंदियाँ इन सख्त तरीन इक़दामात में से हैं जो कौमी जंग में जाने से कम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ उठाती है। यूरोपीय यूनियन क्या तजवीज़ कर रही है? मौजूदा पाबंदियाँ, जिनको अभी यूरोपीय यूनियन से मंजूर होना दर्ज झैल है, रूस से खाम तेल की दरामद को 6 महीनों में ख़त्म करना है। 2022 के इख्तिताम तक रिफाइंड तेल की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी। रूस के सबसे बड़े बैंक और क्रेडिट बैंक ऑफ मॉस्को और रूसी ज़राई बैंक को बैनुल-अक़वामी अदायगियों के निज़ाम स्विफ्ट से मुनक़ता करना। केबल, सैटेलाइट और इंटरनेट पर रूस के 3 सरकारी नशरियाती अदारों को यूरोपीय यूनियन से मुनक़ता करना। मारियोपोल और बोचा में जंगी जराइम के ज़िम्मेदार 58 रूसी शहरियों पर पाबंदी। कौन सी पाबंदी पहले ही लगाई जा चुकी है? यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक ने तेज़ी से रूस के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर पाबंदियाँ मुतारफ़ कराई हैं, जिनमें अफराद, बैंकों, कारोबारों और बड़े सरकारी अदारों और बरामदात को निशाना बनाया गया है। मालियाती इक़दामात रूस के मरकज़ी बैंक के $630 बिलियन के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर को मुंजमद किया जा चुका है। इस फैसले से रूसी करेंसी रूबेल की कदर में 22% कमी और अफरात ज़र में 12% इजाफा हुआ था। रूस के इक़दामात की वजह से करेंसी की कदर अब बहाल हो चुकी है। अमेरिका ने रूस को अमेरिकी बैंकों में रखे हुए $600 मिलियन के इस्तेमाल को रोक दिया है। रूस इस रकम से अपने कर्ज़ों की अदायगी करता था। अब रूस ने अपने बैनुल-अक़वामी कर्ज़ों की अदायगी मुश्किल हो गई है। रूस के बड़े बैंकों को अदायगियों के आलमी निज़ाम स्विफ्ट से अलहदा किया जा चुका है। इससे रूस की तवानाई की बरामदात की अदायगियों में तख़ीर होगी। बरतानिया ने अहम रूसी बैंकों को बरतानिया के मालियाती निज़ाम से खारिज कर दिया। तमाम रूसी बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए, रूसी फर्मों को कर्ज लेने से रोक दिया और रूसी बैंकों में जमा कराए जाने वाले ज़खायर पर हद लगा दी है। रूसी तवानाई। यूरोपीय यूनियन के नए इक़दामात के अलावा अमेरिका रूस तेल और गैस की तमाम दरामदात पर लगा रहा है और बरतानिया 2022 के आखिर तक रूसी तेल की दरामदात को मरहलावार बंद कर देगा। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन से गैस की फराहमी के मंसूबे को मुंजमद कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने मज़ीद कहा है कि वो रूस से कोयले की दरामद को रवां बरस अगस्त तक ख़त्म कर देगा। अफराद को निशाना बनाया। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक ने मिलकर पहले ही 1000 से ज़ायद रूसी अफराद और कारोबारी अदारों पर पाबंदियाँ लगा चुके हैं,
چیلسی فٹ بال کلب کے مالک رومن سمیت ایسے روسی امرا جو کہ قریبی سمجھتے ہیں ان پر پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ روسی حکومت کے اہلکار اور ان خاندان کے باشمول صدر پیوٹن کے بالغ بچے اور وزیر خارجہ کے رشتہ دار امریکی، یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا میں پیوٹن اور وزیر خارجہ کے اثاثے منجمد کیے جا رہے ہیں۔ کمپنیاں کیا کر رہی ہیں؟ کوکو کولا اور اسٹار بیکس سمیت 1000 سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیوں نے یا تو روس میں تجارت معطل کر دی یا مکمل طور پر واپس لے لی ہے۔ میکڈونلڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 30 برس بعد روس میں اپنے کاروبار کو مکمل طور پر بند کر رہا ہے اور وہاں 850 ریسٹورانٹ کو فروخت کر رہا ہے۔ نیسلے کمپنی نے کٹ کیٹ اور نیسکویک سمیت کچھ برانڈز کو واپس لے لیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی ضروری خوراک فروخت کر رہے ہیں۔ البتہ بعض برانڈز جن میں مارک اینڈ اسپینسر، برگر کنگ، میریٹ اور ایکور نے اعلان کیا ہے کہ وہ روس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ روس میں ان کے کاروبار پیچیدہ فرنچائز ڈیلز کے تحت چلتے ہیں۔ فوجی سامان اور اجرتی فوجی برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے دوہری استعمال کی اشیاء کی برآمد پر پابندی عائد کی گئی ہے، جن میں شہری اور فوجی دونوں مقاصد ہیں، جیسے گاڑیوں کے پرزہ جات۔ برطانیہ روس کے ویگنر گروپ پر بھی پابندیاں عائد کر رہا ہے، ایک نجی ملٹری فرم جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ روس فوجی کو ہتھیار سپلائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فلائٹس امریکی، برطانیہ، یورپی یونین اور کینیڈا نے روس جہازوں کو اپنی فضائی حدود میں آنے سے روکے رکھا ہے۔ برطانیہ نے روس شہریوں کے چارٹرڈ پرائیویٹ جیٹ طیاروں پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ لکژری اشیاء برطانیہ اور یورپی یونین نے روس کو لکژری اشیاء کی برآمد روک دی ہے، جس میں گاڑیاں، فیشن اور آرٹ شامل ہے۔ برطانیہ نے روس سے درآمدات پر 35% ٹیکس عائد کر دیا۔ روس کا رد عمل۔ روس نے 2022 کے آخر تک 200 سے زائد مصنوعات کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں ٹیلی کام، میڈیکل، گاڑی، زرعی، برقی آلات اور لکڑی شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ حکومتی بانڈز رکھنے والے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سود کی ادائیگیوں کو روک رہا ہے اور روسی فرموں کو بیرون ملک مقیم شیئر ہولڈرز کو ادائیگی کرنے پر پابندی لگا رہا ہے۔ اس نے ان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو روسی اسٹاکس اور بانڈز کو فروخت سے روک دیا، جن کے پاس